नाकेबंदी कर देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसी सदन में माननीय विधायक सरजू राय जी का इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार से जानना चाहा कि किस किस विभाग में कितना पैसा आपका बनता है। अगर आप देखेंगे जो PSU है, चाहे वो CCL हो, चाहे वो BCCL हो, जो भी मामला राज्य सरकार का बनता है, पहला चीज कि केंद्र सरकार से उसका लेना देना नहीं है। दूसरा चीज कि PSU से आपका जो मान लीजिए कोल इंडिया CCL से कोई पैसा बकाया है, तो आप CCL के पास ना अपना पक्ष को रखेंगे कि भाई लैंड एक्विजिशन में ये प्रॉब्लम है, फाइन में ये प्रॉब्लम है। ये सरकार जानबूझकर, जब पहला सत्र हुआ था उसमें मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे करके ये नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है। सरकार ने अपने औकात से ज़्यादा बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और उनको यही दिखाना है कि हम अगर कोई जो वादा किए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए वो केंद्र पर बॉल फेंकना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि केंद्र का इसमें कोई मामला ही नहीं है। अगर CCL से आप पैसा पाते हैं तो आप CCL से बात करो। आपका अगर फैक्ट है तो ट्रिब्यूनल में जाओ, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ये सरकार राजनीति कर रही है। राजनीति इसलिए कर रही है कि इनको करना धरना कुछ नहीं है, राजनीति करके केवल ये बॉल केंद्र सरकार के पाले में फेंकना चाहती है। और धीरे धीरे करके झारखंड की जनता समझ रही है कि ये सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। बकाया राशि अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो मंत्री का कहना है कि आर्थिक नाकाबंदी नहीं करेंगे और कोयला बाहर जाने देंगे। आप लोग सदन के अंदर की कार्यवाही को नहीं देख पा रहे लगता है शायद। सबसे पहले तो केंद्र से किस पैसे का जिक्र ये लोग कर रहे हैं। केंद्र जो पैसा दी है उसका 32% भी ये लोग खर्च कर पाए हैं क्या? अरे खर्च तो करिए, हम लोग जाके दिलाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं झारखंड के हित में कार्य हो। जो भी बकाया राशि होगी हम नीरा यादव आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने बोलना चाहते हैं और आज हम सदन में भी बोलेंगे कि हम भी जाएंगे और वो जो भी बकाया होगा उसे लाने का काम करेंगे। लेकिन आप ऐसे बोल के दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? जो केंद्र आपको दी है उसका खर्च का हिसाब दीजिए ना। आज अगर हम 5,000 रुपया कमाते हैं ना तो 5,000 में हम क्या किस चीज़ में खर्च करते हैं उसका ब्यौरा रखते हैं। तो आप ब्यौरा नहीं रख सके, क्यों ढेला फेंका फेंकी क्यों करते हैं? आप बताइए कि कितना रुपया आपको चाहिए, कितना मिला, उसका आपने खर्च कहाँ किया? कोविड जैसे महामारी में खर्च नहीं कर पाए और अभी केंद्र पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मेरे पास पूरा डाटा है, बोलिएगा हम पूरा डाटा सदन के अंदर में रखने का काम करेंगे। माननीय स्पीकर महोदय से बोलेंगे कि हमको मात्र 5 मिनट का समय दीजिए, उसमें सारी बातों को हम रखने का काम करेंगे। बार बार भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करना कोई अच्छी बात नहीं है। अब आप पहली बार के सत्ता पक्ष नहीं है, अब दूसरी बार आए हैं पूर्ण बहुमत से। जनता बहुत ही उम्मीद से आपको देख रही है और सिर्फ केंद्र केंद्र केंद्र। अरे राज्य में तो यहाँ झारखंड की बात करिए, झारखंड के गरीब गुरबों की बात करिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बात करिए, यहाँ के दलित पिछले अगड़े की बात करिए और झारखंड में रह करके पैर जमा करके और यहाँ के लोगों के समस्याओं का समाधान करने का सोचिए। आंदोलन की बात करेंगे, आंदोलन करेंगे अगर नहीं बकाया मिला, नाकाबंदी करेंगे, कोयला बाहर जाने। देखिए आप समझे नहीं, थोड़ा सा ये गोल घुमा के बोलते, उसको समझने की जरूरत है। जैसे बजट सत्र है तो सत्ता पक्ष को लगा था कि विपक्ष तो हल्ला करेगा, हमें जवाब देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो बस आराम से हम लोग जैसे चला रहे वैसे चलाएंगे। लेकिन हम लोगों ने भी ठाना कि इस बार तो बजट सत्र चला के ही रहेंगे, क्वेश्चन का जवाब लेके ही रहेंगे। तो जो क्वेश्चन का जवाब ले रहे ना तो ये लोग उस्काने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग उसकने वाले नहीं हैं।